नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश और इस वीडियो में दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लासिवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह जो है वो भारत के द्वारा करी गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, भारत ने मलेरिया के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन एडफ्लासिवैक्स को बनाने की मंजूरी दे दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इसे विकसित किया है और 5 भारतीय कंपनियों को इसके उत्पाद का लाइसेंस दिया है। यह वैक्सीन भारत के 2030 तक मलेरिया खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकती है। एडफ्लासिवैक्स भारत का पहला ऐसा टीका है जो सबसे खतरनाक मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम से बचाव के लिए बनाया गया है। दोस्तों, भारत का टारगेट है 2027 तक देश में मलेरिया के नए मामले बिल्कुल ना आए और 2030 तक यह बीमारी पूरी तरह ख़त्म हो जाए। दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है दोस्तों 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही पेन्ना नदी किन राज्यों से होकर बहती है? दोस्तों, पेन्नार नदी या पेन्ना नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में नंदी पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है। पेन्नार नदी, जिसे उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है, प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, 14वां सिराराखोग हथेई मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों यह जो है वो मणिपुर में मनाया गया। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा। और यह भी क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 14वां सिराराखोग हथेई मिर्च महोत्सव मणिपुर में उखरुल जिले में सिराराखोग गांव में धूमधाम से उद्घाटित हुआ। 3 दिवसीय यह उत्सव भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हथेई मिर्च को समर्पित है, जो अपनी अनोखी सुगंध, स्वाद और चमकदार लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है। जीआई टैग मिलने से हथेई मिर्च को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और यह मणिपुर की विशिष्ट कृषि पहचान का प्रतीक बन चुकी है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो है दोस्तों वह होगा 38वीं। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों, भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है और अब वह 38वें स्थान पर पहुंच गया है। यह रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह जो रिपोर्ट है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पिछले कुछ वर्षों में लगातार सुधार किया है। वर्ष 2020 में 48वें स्थान से बढ़ते हुए अब 2025 में भारत 38वें स्थान पर पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत ने निम्न मध्यम आय वर्गीय देशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विश्व के शीर्ष देश ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में जो है दोस्तों फर्स्ट नंबर पे जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड रहा है और सेकेंड नंबर पे जो है दोस्तों स्वीडन रहा है और थर्ड नंबर पे जो है दोस्तों अमेरिका रहा है। फोर्थ नंबर पे दक्षिण कोरिया और 5 पे सिंगापुर रहा है और 38 नंबर पे जो है दोस्तों अपना प्यारा देश भारत रहा है। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बिरहोर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा झारखंड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि दोस्तों बिरहोर भारत की एक आदिम और खानाबदोश जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में पाई जाती है। बिरहोर शब्द का अर्थ है जंगल का आदमी होता है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? भील जनजाति है दोस्तों। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो गोंड है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है? दोस्तों कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों यह जो है
वो कहाँ किया जा रहा है भैया? जापान में किया जा रहा है। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी होगा। दोस्तों विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 13 से 21 सितंबर 2025 तक जापान के टोक्यो में आयोजित की जाएगी और भारत की 19 एथलेटिक्स टीम ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में भाग लेगी। ठीक है दोस्तों, जापान की राजधानी जो है दोस्तों टोक्यो, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर जो है दोस्तों वह होगा प्रदीप कुमार प्रजापति। प्रदीप कुमार प्रजापति ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के निदेशक के रूप में अपना कार्यभार औपचारिक रूप से ग्रहण किया है। प्रोफेसर प्रजापति इससे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलपति के पद पर कार्यरत थे। ठीक है दोस्तों, इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाएगा? तो यह जो है दोस्तों वो गोवा में किया जाएगा। राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी होगा। दोस्तों 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा में मनाया जाएगा। इस बार की थीम जन और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद है। दोस्तों गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। पणजी जो है दोस्तों मांडवी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा के जो राज्यपाल हैं अशोक गजपति राजू हैं। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य जो है दोस्तों गोवा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश में सियाम भारत सैन्य अभ्यास किया गया है? तो यह जो है दोस्तों ये थाईलैंड में किया गया है। हम लोग कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास देख लेते हैं दोस्तों। जैसे सूर्य किरण पूछा जाए तो भारत और नेपाल, गरुड़ शक्ति पूछा जाए दोस्तों तो भारत और इंडोनेशिया, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, और शक्ति जो है दोस्तों भारत और फ्रांस, और वज्र प्रहार जो है दोस्तों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीडी लापांग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों राइट आंसर जो है मेघालय होगा। दोस्तों मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लापांग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राजनेताओं में से एक थे। दोस्तों मेघालय के बारे में थोड़ा जान लीजिए। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति मेघालय राज्य में निवास करती हैं। यह भी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है मेघालय राज्य में होती है, खासकर मानसीराम और चेरापूंजी। दोस्तों चेरापूंजी का वर्तमान नाम सोहरा है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। दोस्तों मेघालय को बादलों का निवास भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो यह जो है दोस्तों यह अनुराधा शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका नामक पुस्तक अनुराधा शर्मा पुजारी द्वारा लिखी गई है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा दोस्तों, भारत रत्न विजेता भूपेंद्र हजारिका का जो संबंध है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों कला क्षेत्र से संबंधित है, कला क्षेत्र। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह जो है राइट आंसर जो है 63वां हुआ है। ऑप्शन है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे भारत का समग्र स्कोर जो है वो 36.06 रहा है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और दोस्तों फर्स्ट नंबर पे जो है स्विट्जरलैंड रहा है लगातार 10वें वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों 63वां मिला है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, निम्न में से किस शहर में अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का आयोजन किया गया है? तो यह जो है दोस्तों वो दिल्ली में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों 12 दिवसीय अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। दोस्तों दिल्ली जो है इसकी मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है, महिला में चौथी नंबर की, और ओवरऑल पूछा जाए तो 9वें मुख्यमंत्री के रूप में यह शपथ ली हैं। दोस्तों दिल्ली के उप राज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है 22वें नंबर के। ठीक है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है,
यह काफ़ी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किसके द्वारा प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण और संरक्षण में तेजी लाने तथा पारंपरिक ज्ञान के प्रसार के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह जो है दोस्तों, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पांडुलिपि धरोहर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल की शुरुआत की। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और उनके पारंपरिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। दोस्तों यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह जो है आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।